जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लाइव एक्सप्रेस के साथ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कादीपोरा इलाके में एक रिहायशी घर में लगी आग लगने से आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी। नोएडा के बहलोलपुर के पास झुग्गी-झोपड़ियों में लगी अचानक भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने झारखंड की वांछित महिला नक्सली को किया गिरफ्तार। महिला कई सालों से पहचान छिपाकर रह रही थी दिल्ली में। लखनऊ के रहमान खेड़ा इलाके में 3 महीने से घूम रहे बाघ को वन विभाग ने पकड़ा। ऑपरेशन में जुटे थे वन विभाग के 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी। बेंगलुरु से आए डॉक्टर की मदद से बाघ को किया गया ट्रैंकुलाइज। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा डिवीजन के अंतर्गत बक्सर के टाटा नगर जा रही एक्सप्रेस में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। फरीदाबाद से एक संदिग्ध आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद से अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। गुजरात और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 3 मार्च को छापेमारी में अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की कोशिश को किया था नाकाम। पंजाब के अमृतसर के एक गांव से पुलिस ने 23 किलो हेरोइन की बरामद। नशे की खेप का नेटवर्क अमेरिका से जुड़े होने की खबर। एक आरोपी गिरफ्तार, आगे की जांच जारी। कोची में मंदिर उत्सव के लिए लाया गया हाथी उग्र हो गया। गुस्साए हाथी ने कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। वो मुखवा में पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पीएम के साथ रहेंगे मौजूद। पीएम मुखवा व्यू पॉइंट से हिमालय के दर्शन करेंगे और हर्षिल में विंटर टूरिज्म पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। पीएम मोदी बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां की गई पूरी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बिहार दौरे पर। इस दौरान संघ प्रमुख बिहार के सुपौल में विद्या मंदिर भवन का करेंगे उद्घाटन। संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने बिहार दौरे में 3 दिन मुजफ्फरपुर में तो 2 दिन बिहार के अलग अलग इलाकों में गुजारेंगे। संघ प्रमुख इस दौरान आरएसएस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भागवत का बिहार दौरा कई मायनों में बेहद खास। ये पहला मौका होगा जब भागवत भारत नेपाल बॉर्डर पर किसी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन विधानमंडल दल की होगी बैठक। शाम 7 बजे आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के सरकारी आवास पर होगी बैठक। बैठक में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के सभी विधायक और एमएलसी रहेंगे मौजूद। इसमें बजट सत्र के दौरान नीतीश सरकार को घेरने और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आज सुनवाई। राहुल के खिलाफ मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने 6 मार्च तक के लिए स्थगित की थी सुनवाई। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर बस्ती मंडल के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने और उन्हें स्वावलंबन और रोजगार प्रदाता बनाने का देंगे मंत्र। गोरखपुर बस्ती मंडल के 2500 लाभार्थियों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज हिमाचल के दौरे पर। एम्स में अब पेट स्कैन और विश्राम सदन का करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज 30 से ज्यादा महिलाओं को करेंगे सम्मानित। प्रधानमंत्री संग्रहालय में महिलाओं को लोक माता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।
ये पुरस्कार कमला पावर विमेन अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ये उन महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने समाज के उत्थान और प्रगति के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। राहुल गांधी आज जाएंगे मुंबई। धारावी में लोगों से करेंगे मुलाकात। राहुल धारावी में अडानी समूह को दी गई परियोजनाओं से प्रभावित लोगों से भी कर सकते हैं मुलाकात। वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पनगड़िया और आयोग के सदस्यों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की मुलाकात। सीएम ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का किया स्वागत। सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया था कि जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की गृह मंत्रालय से इजाजत मिल गई। 10 दिनों के लिए विपक्ष सेना ध्यान में रहेंगे केजरीवाल। 5 मार्च से 15 मार्च तक केजरीवाल महिलानावाली गांव के पास आनंदगढ़ में धम्म ध्वज विपक्ष सेना योग केंद्र में रहेंगे। राबड़ी देवी ने बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को दी बधाई। कहा, ये हमें दीदी बोलते हैं, ये मेरे भैया हैं, उन्हें अध्यक्ष बनने की बधाई। बिहार में सियासी बयानबाजी के बीच पोस्टर वॉर जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी ने लगाए पोस्टर में नीतीश कुमार को बूढ़े नेता के तौर पर दिखाया गया। पोस्टर में लिखा, देश प्रदेश को अब बूढ़े नेता नहीं चाहिए, युवाओं का दौर है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी को जवाब। कहा, 2 बार नीतीश कुमार ने ही तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा, जेडीयू को बचाकर नीतीश को 2 बार बनाया सीएम। कल नीतीश ने लालू को बनाने की कही थी बात। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 200 जुर्माना। कोर्ट में पेश नहीं होने पर लगा जुर्माना। सावरकर पर विवादित टिप्पणी करने का है मामला। कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव गिरफ्तार। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर किया गया गिरफ्तार। दुबई से 14 किलो 800 ग्राम सोना लेकर लौटी थी। 12 करोड़ के सोने के साथ गिरफ्तार। सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने का रास्ता हुआ आसान। 8 घंटे का सफर सिर्फ 36 मिनट में होगा पूरा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट सत्र पर दिया बयान। कहा, 8 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार पर विश्वास। 1.25 साल में एक भी पेपर नहीं हुआ लीक। नोएडा में काउंटी ग्रुप के ठिकानों पर इनकम टैक्स के रेड। सबसे महंगा फ्लैट बेचता है काउंटी ग्रुप। काउंटी प्रोजेक्ट के मालिक हैं अमित मोदी। विधानसभा में पेश हुई हाथरस सत्संग कांड की रिपोर्ट। 1600 पन्नों की रिपोर्ट सदन में पेश। नारायण हरि साकार को रिपोर्ट में क्लीन चिट। 24 जुलाई 2024 को भगदड़ में 121 लोगों की हुई थी मौत। यूपी विधानसभा परिसर में पान मसाला और गुटखा खाने पर लगा प्रतिबंध। सदन में गुटखा खाने पर लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी निलंबित। विधानसभा स्पीकर ने लिया एक्शन। औरंगजेब को लेकर दिया था विवादित बयान। अखिलेश यादव ने अबू आजमी का किया बचाव। लिखा, निलंबन का आधार अगर विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की आजादी और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लग सकता है तो फिर यह उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। विधान परिषद में बोले सीएम योगी, कुछ लोग महाकुंभ पर अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। हम मौन साक्षी बनकर जिम्मेदारी निभाते रहे। महाकुंभ में जो आया अभिभूत हुआ। महाकुंभ आयोजन की गूंज पूरी दुनिया में। विधान परिषद में महाकुंभ पर बोले सीएम योगी, दुनिया में सनातन का मान बढ़ा है। हमारे कई आलोचकों ने महाकुंभ की तारीफ की। विदेशी मीडिया ने भी महाकुंभ के आयोजन की तारीफ की। महाकुंभ में जाति अमीर गरीब का कोई बंधन नहीं था। यूपी विधान परिषद में बोले सीएम योगी, महाकुंभ में अपराध की घटनाएं नहीं हुई। 100 से ज्यादा देशों के लोग आए। महाकुंभ में सवाल उठाने वालों को जवाब मिला। हमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी का बयान। बोले, ये लोग अपने समय में कुछ नहीं कर पाए। महाकुंभ से दुनिया को नया संदेश मिला। हमने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। 5 लाख से 15 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। संगम का नमूना तय मानकों पर खरा निकला। विधान परिषद में सीएम योगी का एसपी पर निशाना। कहा, एसपी को विरासत पर गर्व क्यों नहीं। एसपी ने औरंगजेब को आदर्श माना। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाला। एसपी को उसी औरंगजेब पर गर्व है। इस्लामीकरण करना इनका आदर्श।
औरंगजेब विवाद पर सीएम योगी का बयान, कहा औरंगजेब के पिता ने ही उसे कोसा, उस कमबख्त को पार्टी से निकालिए, नहीं तो उसे यूपी भेज दीजिए। ऐसे लोगों के उपचार में देरी नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को देश में रहने का हक नहीं। एसपी का अपने एमएलए पर नियंत्रण नहीं। सीएम योगी का एसपी पर निशाना, कहा एसपी ने बाबा साहेब के नाम पर क्या किया, अम्बेडकर के नाम पर कितनी संस्थाएं खोली, एसपी परिवार से बाहर नहीं निकल सकती। एसपी ने यूपी का सम्मान डुबो दिया, यूपी के नौजवान पहले पहचान छुपाते थे, एसपी को यूपी से माफी मांगनी चाहिए। यूपी के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अबू आजमी और अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा अबू आजमी और अखिलेश यादव एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अबू आजमी औरंगजेब की तारीफ करते हैं तो अखिलेश जिन्ना की तारीफ करते हैं। महिला दिवस के मौके पर बीजेपी करेगी महिला सम्मान योजना की घोषणा। 8 मार्च को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जेपी नड्डा करेंगे औपचारिक शुरुआत। गरीब महिलाओं के खाते में 2500 रुपए देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आपका प्रदर्शन, महिलाओं को 2500 रुपए की मासिक सहायता देने में देरी को लेकर प्रदर्शन। आईटीओ फ्लाईओवर पर एक पोस्टर के पास खड़े होकर जताया विरोध। इस पोस्टर पर लिखा था बस 3 दिन और। प्रदर्शन के दौरान बोले आप नेता ऋतुराज झा, जब तक महिलाओं से किया गया वादा पूरा नहीं किया जाता पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ मामले में रेलवे की तरफ से बड़ी कार्रवाई। डीआरएम समेत 5 अधिकारियों का किया गया तबादला। भगदड़ के दौरान 18 यात्रियों की हो गई थी मौत। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना सफाई अभियान का लिया जायजा। मोटर बोट पर सवार होकर किया यमुना का निरीक्षण। अरविंद केजरीवाल की विपश्यना पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा पंजाब सरकार के लाखों रुपए उड़ाए जा रहे हैं। होशियारपुर में 10 दिन विपश्यना करेंगे केजरीवाल। चंडीगढ़ कूच पर अड़े किसानों को पुलिस ने अमृतसर में रोका। धरने पर बैठे किसान मान सरकार का पुतला जलाया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक्स पर पोस्ट लिखा, आनंद सिर्फ बीएसपी उपाध्यक्ष रहेंगे। आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर पर असमर्थता जताई। रणधीर बेनीवाल नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। चमोली में फिर लैंडस्लाइड का कहर। लैंडस्लाइड के कारण सस्पेंशन मोटर ब्रिज टूटा। गोविंद घाट हेमकुंड साहिब के बीच बना था ब्रिज। लैंडस्लाइड में कई बोल्डर ब्रिज पर गिरे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर उठा अमरनाथ यात्रा का मुद्दा। विधानसभा में पीडीपी विधायक वहीद पारा बोले, अमरनाथ बालटाल केव की निर्माणाधीन सड़कों से पर्यावरण को खतरा। यमुना के निरीक्षण के बाद दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, पिछले 10 दिनों में नदी से 1300 टन कचरा हटाया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस चौकी पर हमला। आतंकवादियों ने ग्रेनेड से किया हमला। कोई हताहत नहीं। इलाके की घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी। लखनऊ में वन विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। टीम ने 90 दिन के बाद पकड़ा आदमखोर बाघ। लोगों में दहशत का माहौल, उससे मिली मुक्ति। यूपी के फतेहपुर में कुख्यात गैंगस्टर इमरान की अवैध संपत्ति पर गर्जा बुलडोजर। आरोपी पर गो तस्करी के आधे दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। आगे की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ग्रुप पर फर्जीवाड़े के कई गंभीर आरोप। सीएम के सख्त निर्देश पर कार्रवाई शुरू। यूपी के अमरोहा से बवाल की खबर आई सामने। मस्जिद के बाहर मोबाइल देखने पर हुआ था विवाद। पथराव को लेकर 37 लोगों पर मुकदमा दर्ज। संभल जामा मस्जिद में पूजा अर्चना की इजाजत की मांग। हिंदू संगठन के पदाधिकारी और महंत बोले, योगी दीनानाथ ने ज्ञापन सौंपा। कहा, जामा मस्जिद में हम पूजा नहीं कर सकते तो नमाज पर भी पाबंदी लगे। बागपत में 2002 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुए विवाद में फैसला। 22 साल बाद बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री चौधरी साहब सिंह समेत 19 लोग दोष मुक्त। पटना के दरभंगा हाउस में बमबाजी। 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद हुई बमबाजी। पुलिस के साथ मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम। बिहार के सहरसा में एक युवक ने पेट्रोल एटीएम बनाकर किया कमाल। मशीन का डेमो प्रदर्शन कर युवक ने लोगों को किया आकर्षित। इमरजेंसी के वक्त लोगों की जरूरतों को पूरा करने में बताया कारगर।
छत्तीसगढ़ के जशपुर में विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर गिरफ्तार। 54 करोड़ की ठगी करने वाला इंदौर से गिरफ्तार। चिटफंड कंपनी द्वारा जशपुर समेत छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में ठगी का आरोप। बिहार के नवादा में बिजली का तार टूटने से बड़ा हादसा। करंट लगने से 4 लोगों की मौत। जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने रंगदारी वसूलने वाले बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश को भेजा गया जेल। गोरखपुर में अपराधियों पर पुलिस की नकेल। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में 5 आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित के घर के बाहर आरोपियों ने की थी फायरिंग। एमपी के टीकमगढ़ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। अफीम की खेती करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। अफीम की कीमत 2 करोड़ बताई जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की जीत। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 50 रन से हराया। फाइनल में भारत से भिड़ेगी न्यूजीलैंड की टीम। कोहली आईसीसी वनडे बैटर्स रैंकिंग में 4थे नंबर पर पहुंचे। शुभमन गिल टॉप पर बरकरार। कुलदीप बॉलर्स में नंबर 6 पर खिसके। हेड कोच गौतम गंभीर ने विराट कोहली की तारीफ की। बोले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। मुश्किल हालात में जीत दिलाई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा, अब तक की टीम ने कोई परफेक्ट मैच नहीं खेला। उम्मीद है 9 मार्च को होगा। सेमीफाइनल में भारत से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम को एक और झटका। कप्तान स्टीव स्मिथ ने लिया संन्यास। टेस्ट और T20 इंटरनेशनल खेलना रखेंगे जारी। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 से पहले भारतीय टीम पर हाल ही में लागू किए गए एसओपी। अब खिलाड़ी केवल टीम बस से करेंगे यात्रा। मैच के बाद प्रेजेंटेशन में स्लीवलेस नहीं पहनेंगे खिलाड़ी। एक्सक्लूसिव आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर शमी के बचपन के कोच बदरुद्दीन ने कहा, शमी बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, जरूरत पड़ने पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ब्रिटेन में 10 महिलाओं से रेप का आरोपी दोषी करार। पीएचडी स्टूडेंट नशीला पदार्थ खिलाकर घटना को दिया करता था अंजाम। वीडियो भी बनाता था। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन में भारत पर भी 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का किया ऐलान। कहा, भारत ऑटो उत्पादों पर 100% से भी ज्यादा टैरिफ लगाता है, ये ठीक नहीं। ट्रंप के टैरिफ लगाने पर चीन की धमकी। कहा, अमेरिका जंग चाहता है तो यही सही, हम आखिर तक लड़ने को तैयार। जेलेंस्की को ट्रंप से बहस करने का अफसोस। कहा, खनिज समझौते के लिए तैयार। ट्रंप ने यूक्रेन की सभी सैन्य मदद रोकी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 43 दिनों में 4 साल से ज्यादा का काम किया पूरा, अभी तो शुरुआत हुई है। ट्रंप ने कहा, मेरे कार्यभार संभालने के बाद अवैध सीमा पार अब तक सबसे कम हुआ। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर बोला हमला। कहा, जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति हैं। ट्रंप ने खुद को बेहतर राष्ट्रपति बताते हुए कहा, लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रेसिडेंसी देश के इतिहास में सबसे सफल प्रेसिडेंसी है। जॉर्ज वॉशिंगटन दूसरे नंबर पर। राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी को लेकर कहा, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी किया गया। टेस्ला ने मुंबई और पुणे में शुरू की हायरिंग। टोटल 20 वैकेंसी निकाली। कंपनी का पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खुलेगा। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया। रत्नाकर के पास 3 दशकों से ज्यादा का अनुभव। जोशी ने आईआईटी मद्रास से मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में की है पीएचडी। फरवरी में 1611 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। कुल 21.96 लाख करोड़ की राशि ट्रांसफर हुई। सालाना आधार पर 33% बढ़ा लेन देन। आयशा टाकिया के पति की हुई गोवा से गिरफ्तारी। एक्ट्रेस बोली, बच्चे और पति को 150 लोगों से जान का खतरा था, बचाव में पुलिस बुलाई थी। अभिषेक को बिना वजह मिली नेगेटिव